कहानी शुरू होती है एक गरीब परिवार से जो बुरी तरह संघर्ष कर रहा है। परिवार का परिचय। सबसे पहले हैं किम की ताक। ये इस परिवार के पिता हैं। फिर हैं उनकी पत्नी चोंग सूक, जो इस घर की मां है। उनका बेटा है कि वो एक समझदार और महत्वाकांक्षी लड़का, और उनकी छोटी बेटी है कि जोंग, जो तेज तर्रार और क्रिएटिव है। उनकी जिंदगी इतनी खराब है कि उनके कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ गंदगी, गली में बहता पानी और कुत्तों का गुजरना दिखता है। उनके घर में सूरज की रोशनी भी नहीं आती और हर समय सीलन भरी बदबू रहती है। उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है पिज्जा डिब्बों को मोड़कर तैयार करना। एक दिन में जितने ज्यादा डिब्बे बनेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन वह भी बहुत कम है। हालत इतनी खराब है कि वू और की जोंग पूरे घर में घूमते हैं, कभी वॉशरूम के कोने में तो कभी खिड़की के पास, सिर्फ इसलिए कि कहीं से भी पड़ोसी का वाईफाई सिग्नल पकड़ सकें। और जब पड़ोसी वाईफाई का पासवर्ड बदल देते हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं रहता। लेकिन इस गरीबी में भी किम परिवार हार मानने वालों में से नहीं है। उनके दिल में एक सपना है, गरीबी से बाहर निकलने का और एक ऐसी जिंदगी जीने का जहां उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। एक दिन कीवू का दोस्त मिन उनके घर आता है। मिन बेहद स्मार्ट है और एक अमीर परिवार की बेटी पार्क ताहे को इंग्लिश पढ़ाता है। वह कहता है, मुझे विदेश जाना है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह ये ट्यूशन संभाल लो। कीवू को समझ नहीं आता। वह कहता है, लेकिन मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। मिन मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुम्हें बस काबिलियत दिखानी है। कीवू इस मौके को खोना नहीं चाहता। गरीबी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि अब उनके पास झूठ का सहारा लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। कीवू की बहन की जोंग एक कलाकार है। वह नकली दस्तावेज तैयार करती है, ऐसी डिग्री जो बिल्कुल असली लगती है। कीवू को पता था कि अगर उसे इस अमीर परिवार में नौकरी मिल गई तो उनकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ेगी। पार्क परिवार के पास सब कुछ था, बड़ा सा घर, नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधा। जबकि वो पहली बार इस घर में कदम रखता है तो वह दंग रह जाता है। पार्क परिवार का घर किसी महल से कम नहीं था। शानदार गार्डन, बड़े बड़े शीशे और ऐसा इंटीरियर जो उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। कीवू अपनी बातों से मिसेस पार्क को इतना प्रभावित करता है कि उसे तुरंत नौकरी मिल जाती है। लेकिन यह नौकरी सिर्फ शुरुआत थी। किम परिवार की असली चाल अब शुरू होने वाली थी। कीवू ने अपनी बहन की जोंग को आर्ट थेरेपिस्ट बनाकर इस घर में लाने का प्लान बनाया। की जोंग अपनी चालाकी से मिसेस पार्क को यकीन दिलाती है कि उनका बेटा डासोंग एक प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन उसे गाइडेंस की जरूरत है। मिसेस पार्क उसकी बातों में फंस जाती है और की जोंग को भी नौकरी मिल जाती है। पार्क परिवार के ड्राइवर को हटाने की चाल किम परिवार का अगला कदम था। पार्क परिवार के ड्राइवर को नौकरी से निकलवाना। की जोंग बड़ी चालाकी से पार्क परिवार की गाड़ी में महिला का अंडरगारमेंट छोड़ देती है। समय बाद मिस्टर पार्क खुद गाड़ी में इसे पाते हैं। यह देखकर मिस्टर पार्क को अपने ड्राइवर पर शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि ड्राइवर गाड़ी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह यह बात अपनी पत्नी के साथ चर्चा करते हैं। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ड्राइवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिरकार वह ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। के बाद कीवू मिस्टर पार्क को एक भरोसेमंद ड्राइवर की सलाह देता है। मिस्टर पार्क की ताक को बुलाते हैं। की ताक अपने पेशेवर और आत्मविश्वासी अंदाज से उन्हें प्रभावित कर देते हैं और नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद किम परिवार ने अगला निशाना पार्क परिवार की हाउसकीपर मून ग्वांग को बनाया। की वू और की जोंग को पता चलता है कि मून ग्वांग को पीच से एलर्जी है। वे चालाकी से उसकी एलर्जी का फायदा उठाते हैं। की जोंग पीच का पाउडर छुपाकर उसके आसपास छिड़क देती है, जिससे मून ग्वांग को तेज एलर्जी हो जाती है। इसके बाद कीवू मिसेस पार्क को यकीन दिलाता है कि मून ग्वांग को टीबी जैसी गंभीर बीमारी है। मिसेस पार्क, जो काफी भोली हैं, घबरा जाती हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित मिसेस पार्क आखिरकार मून ग्वांग को नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद कीवू मिसेस पार्क को सुझाव देते हैं कि वह एक नई और भरोसेमंद हाउसकीपर को जानते हैं।
योजना के मुताबिक किम परिवार की मां चोंग सूक मून ग्वांग की जगह ले लेती हैं। किम परिवार ने बड़ी चालाकी से पार्क परिवार के घर में अपनी जगह बना ली थी, पर पार्क परिवार को बिल्कुल भी शक नहीं था कि ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर एक दिन पार्क परिवार छुट्टी मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला गया। किम परिवार ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बड़े ड्राइंग रूम में पार्क परिवार की लग्जरी लाइफ का मजा लेना शुरू किया। उन्होंने उनकी वाइन की बोतलें खोलीं, महंगे महंगे स्नैक्स खाएं और खुद को असली मालिक समझने लगे, और सब जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मून ग्वांग, जो पहले हाउसकीपर थी, एक रात वापस आती है। वह बेसमेंट के उस गुप्त दरवाजे को खोलती है जहां उसका पति ग्यून से पिछले कई सालों से छिपकर रह रहा था। किम परिवार यह देखकर हैरान रह जाता है। मून ग्वांग का सच जानने के बाद किम परिवार के सामने खतरा साफ था। अगर मून ग्वांग पार्क परिवार को बता देती तो उनका झूठा खेल खत्म हो जाता, और इस डर के चलते मून ग्वांग और उसके पति को किम परिवार बंधक बना देता है। बंधक बनाने के दौरान मून ग्वांग के सिर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसी समय पार्क परिवार चुंग सुक को फोन करके बताते हैं कि से घर लौट रहे हैं। किम परिवार जल्दी जल्दी पूरे घर को साफ करने और खुद को छुपाने की कोशिश करता है। पार्क परिवार के लौटने के बाद किम परिवार बेसमेंट के नीचे छुपने पर मजबूर हो जाता है। तूफानी रात की तबाही उस रात किम परिवार जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और झटका लगता है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण उनका घर तबाह हो चुका था। की वू और की जोंग पानी में बहते अपने सामान को बचाने की कोशिश करते हैं। इस बर्बादी के बीच उनकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। उनकी गरीबी और उनकी मजबूरी दोनों एक कड़वी सच्चाई की तरह सामने थी। अगले दिन पार्क परिवार अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन करता है। यह पार्टी उनके लिए खुशी का पल थी, लेकिन किम परिवार के लिए एक और परीक्षा। चोंग सूक, जो अब हाउसकीपर थी, पार्टी में मौजूद थी। बेसमेंट में बंद ग्यून से, जो अपनी आजादी के लिए तरस रहा था, किसी तरह बाहर निकल आता है। ग्यून से का पहला निशाना बनता है की वू। वह उसे बेसमेंट में ही बुरी तरह घायल कर देता है। उसकी आंखों में बदले की आग थी। वह सीधे पार्टी में पहुंचता है, ग्यून की जोंग पर हमला करता है। वह गुस्से से बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सीने में पूरी ताकत से चाकू घोंप देता है, जिससे की जोंग मौके पर ही गिर जाता है। लेकिन ग्यून से का गुस्सा थमता नहीं। पार्टी में अराजकता फैल जाती है। ग्यून से के हमले के बाद चोंग सूक उसे रोकने की कोशिश करती है। वह अंततः ग्यून से को मार गिराती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिस्टर पार्क, जो इस पूरे दृश्य से हैरान था, कीताक की सहनशीलता की सीमा को पार कर देता है। एक छोटी सी हरकत, कीताक गुस्से में उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। कि वो, जो गंभीर रूप से घायल था, अस्पताल में होश में आता है। वह अपनी बहन की जोंग को खो चुका था। कुछ समय बाद उसे अपने पिता की ताक का एक गुप्त संदेश मिलता है। पता चलता है कि कीताक अब पार्क के घर के बेसमेंट में छिपा हुआ है। कि वो अपने पिता को बचाने का सपना देखता है। वह सोचता है कि एक दिन वह इतना अमीर बन जाएगा कि पार्क परिवार का घर खरीद सके और अपने पिता को आजाद कर सके। लेकिन यह सपना जो उसे जीने की उम्मीद देता है, असल में सिर्फ एक सपना ही है। यह सिर्फ किम परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हमारी दुनिया का आईना है।